हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, अपीजमेंट ने इस देश को तबाह करके रखा है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। दोस्तों, एम से मुसलमान, एम से मणिपुर, एम से मोदी और एम से मनोहर कहानियां। जी हां, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल देश के प्रधान सेवक या यूं कहा जाए कि देश के जिले इलाही ने तकरीबन पार्लियामेंट में खड़े होकर के 2.5 घंटे तक अपनी स्पीच दी और स्पीच में विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री को घेर रहा था, उन शब्दों का इस्तेमाल करने से देश के जिले इलाही बचते हुए दिखाई दिए। जहां विपक्ष चिल्लाता रहा कि मणिपुर को न्याय दो, पर देश के जिले इलाही के कान पर मणिपुर को लेकर के जूं तक नहीं रेंगी और सिर्फ अपनी मनोहर कहानियों में ही व्यस्त रहे। मणिपुर के बारे में बोलना लाजमी नहीं समझा और ना ही देश में मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर बोलना लाजमी समझा। और जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि आप देश के माइनॉरिटी के खिलाफ, देश के मुसलमानों के खिलाफ, देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, और एक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि हिंदू हिंसा फैला रहे हैं, और इस पर बवाल मचा। इस बात को तो देश के प्रधानमंत्री ने बखूबी सुना और उछल करके बोल पड़े कि आप हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। पर देश के प्रधानमंत्री के फेस टू फेस सामने खड़े होकर के विपक्ष नारे लगाता रहा, मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर को न्याय दो। पर देश के जिले इलाही ये सुनने से कतराते रहे। किस तरीके से हंगामा हुआ, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, अपीजमेंट ने इस देश को तबाह करके रखा है और इसलिए हमने जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, इस सिद्धांत को लेकर के हम चले हैं। आदरणीय सभापति जी, 10 साल के हमारे कार्य को देखने, आपने देखा कि किस तरीके से ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई पार्लियामेंट से, जहां हंगामा जो है देश के प्रधानमंत्री के बोलने के दौरान शुरू हुआ, जहां देश के प्रधानमंत्री के कानों में और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कानों में मणिपुर को न्याय दो, गुंडागर्दी बंद करो, तानाशाही बंद करो के नारे गूंजते रहे। पर देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोलना लाजमी नहीं समझा और सिर्फ अपनी मनोहर कहानियों में राहुल गांधी कांग्रेस पे ही हमलावर होते हुए दिखाई दिए। जहां एक सस्ते ट्रोलर की भूमिका देश के प्रधानमंत्री द्वारा पार्लियामेंट के अंदर अपनाई जा रही थी, जिसे देश ने बखूबी देखा और समझा भी, और साथ ही साथ ये सवाल भी कर रहे हैं लोग कि क्या देश के प्रधानमंत्री की ये मर्यादाएं हैं जिन शब्दों का वो इस्तेमाल लगातार करते हुए दिखाई दिए। पर यहां मणिपुर को लेकर के चिल्लाता रहा विपक्ष, कोई कान पर जू नहीं रेंगी, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। एक मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठाया, किस तरीके से मुसलमानों को लेकर के आवाज उठाई और कहा कि हिंसा फैला रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में
हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। आपने सुना राहुल गांधी को कि उनका मुद्दा क्या था, वो देश के किस मुद्दे पर बात कर रहे थे। और दूसरा मुद्दा राहुल गांधी का मणिपुर भी था, और मणिपुर को लेकर के राहुल गांधी ने क्या कुछ सवाल किए सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों से, देश के प्रधानमंत्री से। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं। और देश के प्रधानमंत्री अपनी ही मनोहर कहानियों में लगे रहे और विपक्ष नारे लगाता रहा कि मणिपुर को न्याय दो। क्या ये देश के मुद्दे नहीं हैं? मणिपुर जो देश का मुद्दा है वो मुद्दा नहीं है? क्या मुसलमानों के ऊपर हो रही हिंसा देश का मुद्दा नहीं है? जहां मुद्दों को भटकाने के लिए अपनी ही चालीसा में लगे रहे देश के प्रधानमंत्री, जहां साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं। और ये कहा गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को शाम 4 बजे जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा गया। विपक्षी सांसदों ने हिंसाग्रस्त मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को सदन में आक्रामक तरीके से घेरा। पिछले कई महीनों से हिंसा से प्रभावित मणिपुर को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने न्याय दो, मणिपुर को न्याय दो के नारे लगाए। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, जोरदार नारे लगाए। विपक्षी सांसदों की ओर से लगातार न्याय दो के नारे लगाकर पीएम मोदी और एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। वहां देश के प्रधानमंत्री ने ना ही मणिपुर बोलना लाजमी समझा, ना ही मुसलमानों के ऊपर हो रही हिंसा पर बोलना लाजमी समझा। जहां ये साफ तय हो चुका है कि आखिरकार मणिपुर में हिंसा को कौन लोग भड़का रहे हैं, देश में मुसलमानों के खिलाफ कौन लोग हिंसा को लगातार भड़का रहे हैं, ये तस्वीर भी पार्लियामेंट से देश की जनता के सामने बखूबी आ चुकी है।